नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनंतराज तोमर। मैं हूँ शिवराज तोमर। मैं हूँ दीपेन बाराई। और मैं हूं कार्तिकेय लोहार। हम फाउंडर्स हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के जिसका नाम है मोशन। हमारा विजन है नेचर और टेक्नोलॉजी को अलाइन करना और उनकी विशेषताओं का इस्तेमाल करके ऐसे वाहनों का आविष्कार करना। प्रेजेंटिंग मोशन ब्रीज, विश्व की पहली अडेप्टिव स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। हमारी पैटेंटेड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी होने के कारण ब्रीज एक ही बटन के दबाने पर राइडर और पिलियन के पोस्चर और परफॉर्मेंस जरूरत और कंफर्ट के हिसाब से बदलने के लिए सक्षम है। उसी के साथ ब्रीज परफॉर्मेंस में हमें दे सकती है 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड में, 250 प्लस किलोमीटर की पर चार्ज रेंज और 1 से 3 घंटे का चार्जिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन द आउटलेट। किस्सा सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। ब्रीज में हमें मिलती है एक यूटिलिटी स्पेस जिसमें आप अपना हेलमेट, ईवी चार्जिंग केबल और फोन रख सकते हैं। इससे हेलमेट संभालने की समस्या का भी निवारण हो सकता है। छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के पोस्चर चेंज होता किस तरीके से। ये हो रहा है अब स्पोर्ट्स से स्ट्रीट मोड, जहां पे आप देखेंगे हैंडल अब ऊपर जा रहा है। जो स्पोर्ट्स में एक एरोडायनामिक पोस्चर होता है उसकी जगह हैंडल ऊपर आएगा, उस वजह से अपराइट पोस्चर स्ट्रीट में मिल पाएगा। उसके बाद सीट लोअर होंगी, फुटरेस्ट अंदर जाके स्ट्रीट फुटरेस्ट बाहर आ जाएगा। तो आयरन मैन का सूट बन जाएगा क्या इसके बाद? मे बी समडे। मोटरसाइकिल की दो बड़ी चीजें होती है, एक अर्गोनॉमिक्स और दूसरा होता है परफॉर्मेंस। सो इस तरीके से हम लोग अर्गोनॉमिक्स तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग परफॉर्मेंस सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में हमें चाहिए होता है हाईयर स्पीड, हाईयर एक्सेलरेशन। उसी के साथ जैसे अगर ये स्ट्रीट मोड में चला गया है तो उसे चाहिए होगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में मोड होते हैं, Exactly. इकोनॉमी, डायनामिक। यस, बेसिकली 4 मोड स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करते हैं। दैट वन इज स्पोर्ट्स, देन इट इज कम्यूट, इट इज क्रूजर एंड अ स्क्रैम्बलर व्हिच इज फॉर ऑफ रोड। स्क्रैम्बलर वो डर्ट बाइक हो गई। यस, चलो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। थैंक यू। उसको चला सकते हैं क्या? यस, चला Yes, सकते हैं। Now you can ride it. Now you can open the throttle easily. आवाज क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक बाइक। चेन फंसी हुई है। नहीं, वो थोड़ा सा बजीनेस आता है। प्रोटोटाइप। तो ये एक हाई स्पेक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ग्रेट। तो आप दोनों भाई हैं लग रहा है। हम दोनों ब्रदर्स हैं। और ये दोनों दोस्त हैं। ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है और ये हमारे मेंटर इन्वेस्टर है। अच्छा जी, तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया। यस। दीपेन भाई, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इनमें? मेरा एक 10 साल पुराना कंपनी है जिसमें हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस का बिजनेस है हमारा। अच्छा। हाँ, तो पैन इंडिया हमारा एक्सपांशन है। पूरे इंडिया में 180 आउटलेट है। तो वहाँ से मैं पिच इवेंट में एज ए ज्यूरी था। मैंने देखा कि इनके आइडिया में दम है, तो मैंने बोला ये बच्चों को हमको हेल्प करना चाहिए और इकोसिस्टम में भी हेल्प करना चाहिए, तो हम वहाँ से उसको अडॉप्ट किया है। कितना पैसा लगाया आपने अभी तक हमने 30-35 लाख रुपीस लगाया। और कितना इक्विटी लिया आपने? 27% इक्विटी। हमारे को भी ऐसी डील दिला दो सर। बट इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, बजाज है, हीरो, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड। तो आपने चारों एक में कंबाइन करने का क्यों सोचा, जबकि हर एक एकदम नीश कस्टमर सेगमेंट है? मैम, एक कारण आता है हेल्थ के हिसाब से और दूसरा है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप में से किसी ने भी 2 व्हीलर चलाए होंगे ज्यादा, तो आपको पता चला होगा कि एक लोअर बैक पेन फील होता है। हम रोजमर्रा में कभी हमको परफॉर्मेंस चाहिए होता है, कभी हमें कम्यूट ज्यादा करना होता है, कभी हम लोग लंबा भी चला लेते हैं और एक ही व्हीकल को हम लोग ये सब में यूज करते हैं। इस वजह से फटीग और बढ़ता जाता है। हम लोग को तुरंत ये चीज इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में ये लिम्ब डिसलोकेशन का कारण बन सकता है, नमनेस का कारण बन सकता है, थकावट का कारण बन सकता है और एक थका हुआ राइडर खतरनाक एक्सीडेंट्स का शिकार ज्यादा आसानी से भी बन सकता है। हमने उसके ऊपर और रिसर्च किया कि हमें मोनोटोनस पोस्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। तो एक ही मोटरसाइकिल आपको मल्टीपल एप्लीकेशन में कंफर्ट भी दे रहा है। उसी के साथ एक हेलमेट संभालने का भी जो प्रॉब्लम रहता था, वो भी हम लोग यूटिलिटी के साथ वो चीज को सॉल्व कर पाए थे। क्योंकि देख यार, 2 टाइप की चीजें होती है, या तो तुम बाइक बना लो या गिमिक्स और पोस्चर पे फोकस पोस्चर पर फोकस करो। आपको पहले बाइक बनानी चाहिए। ये बाकी हेलमेट रखने की चीजें वगैरह, ये तो बचपन में भी वो ऊपर करते थे, बाइक उसमें रख देते थे यार। इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स अ कूल बाइक। मुझे लगता है कूल बाइक है जिसमें अलग अलग मोड्स हैं और मेड इन इंडिया बाइक है। अज्यूम कर रहा हूँ अफोर्डेबल बनाएंगे आप, तो मार्केट बन सकती है, बट कंपेटिटिव मार्केट है। प्राइस क्या पड़ेगी ये बाइक की? सो हम लोग 3 वेरिएंट के साथ अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च करना चाहते हैं, फ्रॉम 1.5 to 3.5 लाख रुपीस। देखो, बाइक्स के 2-3 सेगमेंट होते हैं, मार्केट होते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है बाइक्स का? इकोनॉमी वाला, लो एंड का, यस, है ना? सबसे लो एंड। सस्ती बाइक, टिकाऊ बाइक, उसके बाद है मिड सेगमेंट।
वहाँ पे थोड़ा आप वर्डली मोबाइल हो तो आपने एक वैसी बाइक खरीद ली, थोड़े ज़्यादा पैसा देके। फिर है हाई सेगमेंट, वो शौकीना बाइक है, वहाँ पे लोग साउंड भी चाहते हैं बाइक में, करेक्ट। ब्रांड भी चाहते हैं। आप वो सेगमेंट में आ पड़े। जब आपने 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइसिंग कर ली तो वहाँ पर आप कैसे कम्पीट करोगे? वो तो छोटी सी मार्केट है और वो भी ऑलरेडी 2-3 प्लेयर ने कैप्चर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका प्रोपोजिशन और वो क्या है। स्टिकी कस्टमर है, राइट अनुपम? हाँ, दे जो आर लॉयल जो वो अपर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत स्टिकी है। लाइक रॉयल एनफील्ड के सिर्फ वही यूज करेंगे, KTM इंडिया के सिर्फ वही यूज करेंगे, तो वो आप कैसे मतलब पेनिट्रेट करेंगे? यस, सो बेसिकली हमारा एडवांटेज यहाँ आता है दीपेंद्र बराई से, जो कि इन्होंने कहा कि इनके 180 फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया। तो हम पहले यही दिखाना चाहते हैं कि हम उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उनको कैसे लेके आए हैं। तो हम बेसिकली जो मोटो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, हम उनके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे, जिसके थ्रू लोग हर एक टच पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं। तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, उन लोग क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं ये मोटरसाइकिल में और जो अभी उन लोग ओन कर रहे हैं उसमें। तो उससे हमारा जो मेन USP जो हमें झलकना चाहते हैं वो उसमें दिखेगा, और वो अगर उन्हें सही में पसंद आएगा तो उसमें स्विच होने का कोशिश जरूर करेंगे। हेलो शार्क्स, मैं कनव मनचंदा, मैं क्षितिज बजाज, और हम हैं डंडेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर हमारा असली बिजनेस है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में एक नए डिस्ट्रप्शन के साथ, ऑटोवा। ये हमारा पहला प्रोटोटाइप 3 व्हीलर है जो स्पेशली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के लिए बनाया गया है, और हमारी एंटी टिल्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये 3 व्हीलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस गाड़ी में हमने एर्गोनॉमिक्स का खास ख्याल रखा है, और तो और इसकी चारों दिशाओं की रोड विजिबिलिटी सबसे बेहतर है। इसकी 165 किलोमीटर की रेंज और 1 टन की कैरिंग कैपेसिटी मार्केट में डबल है। हमें गर्व है कि हमने इस गाड़ी के साथ इस सेगमेंट में काफी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया है, और पहले ही दिन से ड्राइवर्स इस गाड़ी के साथ 70% तक ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और हमारी बनाई हुई डैनटेक पे आधारित बैटरी की वजह से ये गाड़ी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक रोड कंडीशन पर एक समान परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि हम इस एक ही गाड़ी पर मॉड्यूलर सेटिंग बनाकर अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक गाड़ी लॉजिस्टिक, पैसेंजर, फूड ट्रक के लिए यूज हो सकती है। ये गाड़ी आपके बढ़ते बिजनेस के साथ हमेशा बदलती रहेगी और आपका साथ देगी। तो क्षितिज कनव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये नाम आपने ऑटो से इंस्पायर होके वो जो भोजपुरी में अट्टुआ होता है वहीं से लिया है? हाँ, थोड़ा उसका था, प्लस थोड़ा वर्ड प्ले था। कोई और नाम करने से बेटर है, इजीली दिमाग में आता है ऑटोआ, सो मार्केट कनेक्शन बहुत इजी हो जाता है। ऑटो स्पेल्ड बैकवर्ड। करेक्ट। नो, गुड नेम, गुड नेम। थैंक यू। बचपन से ही शुरू से ऑटोमोटिव का एक शौक था। कुछ भी मिलता था उसको तोड़ के बनाना शुरू कर देता था। 10+2 के बाद मैं ऑटोमोटिव डिजाइनिंग के कोर्स में चला गया। मैंने 4 साल तक वो करा, और उसके बाद से और 16 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। और आपका बैकग्राउंड सर? आई हैव बीन अ प्योर बिजनेस बैकग्राउंड। आप लगते हो एकदम बिजनेसमैन पक्के। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, फादर्स बीन टू बिजनेस। पापा का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PU फोम का था। आई स्टार्टेड विद दैट, डिड दैट फॉर 2-3 इयर्स। देन मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में गया। उसके बाद 3.5 साल से और तो डंडेरा में आ गए थे। और एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल हुआ आप लोग? हम एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। हम स्कूल से दोस्त हैं। क्या इक्विटी स्ट्रक्चर वगैरह है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट? हम दोनों ने अभी तक इसमें 70 लाख इन्वेस्ट किया था। शार्क टैंक पे आने से 10 दिन पहले हम एक और डील साइन करके आए थे, जहां हमने 49% हमारे पास है, 49% एक नई कंपनी के पास है गुड़गांव की, एंड 2% इंक्यूबेटर के पास है जिन्होंने हमें वहां उस कंपनी से मिलवाया था। जो नई कंपनी आ रही है उन्होंने 30 करोड़ का इन्फ्यूजन करना है, एंड हमारा लॉजिस्टिक व्हीकल का पहले 100 पीस का जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो सारा उस 30 करोड़ में से होगा। 49% दे दिया आपने शुरू में? 49% हमने एक्सपोनेंस को दिया। एक हम जानते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना, एक OEM सेटअप करना, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए रहते हैं। आप अकेले इतना बड़ा एम्पायर नहीं संभाल सकते हैं। क्या है बैकग्राउंड एक्सपोनेंस का, उनके बारे में बताइए, बिकॉज बड़ा स्टेक है उनका। एक्सपोनेंस एक उनका विजन ये है, जो फैमिली फार्म बिजनेसेस का रिसोर्सेज है और जो स्टार्टअप्स को जरूरत होती है उस कनेक्ट्स की, उन रिसोर्सेज की, उनमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं वो। या मेरे को एक बात बताओ कि तुम दोनों के पास इक्वल है आपस में? हाँ जी, हाँ जी। तो जो 49% वाला है वो तो तुमसे भी बड़ा हो गया ना इंडिविजुअली? जी जी। तो फिर उसको क्यों नहीं लेके आए? वो 10 दिन पहले ही आया था। क्या हो गया?
मतलब फ्लाइट तो चलती है ना दिल्ली से बॉम्बे की। बट वो अकेला नहीं होगा ना। आधार कार्ड थोड़ा 10 दिन पहले बना उसका। एग्जैक्टली उनके ग्रुप में 5 या 6 आदमी हैं। कोई तो होगा करता धरता। मेरे को हाँ है, बट अब उनको नहीं है। अगर कोई बड़ा फंड मैनेजर होता और आपको भारी रकम की जरूरत है तब मैं समझ सकता हूँ 30 करोड़ ले लिए, आगे भी वो 100 करोड़ देगा। ये तो कोई मिडिल मैन है, आगे जब आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी फिर वो चला जाएगा 10 लोगों के पास। तो ये तो बिल्कुल मतलब दीवार में क्रैश करने का काम हो गया आपका। अब आए क्यों हो फिर? टू गेट इनटू द पैसेंजर सेगमेंट जो इंडिया का है, क्योंकि उसमें जो कॉन्टैक्ट बेस लगेगा, जो एक्सपर्टीज लगेगी टू एक्सपैंड क्विकली, उसके लिए आपकी जरूरत ज्यादा है। आपके ऑटो में ऐसी क्या यूनिक चीज है जो कोई और नहीं कर सकता या कोई बड़ा प्लेयर कॉपी नहीं कर सकता? ऐसा क्या है इसके अंदर? कॉपी तो सब कुछ होता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में कॉपी नहीं हो सकता। जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारी फिलॉसफी है कि अगर आपको मार्केट से आगे रहना है, उसका एक ही तरीका है, कंटिन्यूस इनोवेशन। आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, उनको कैचअप खेलने दीजिए रादर देन आप कैचअप खेलिए। एक्चुअली यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं पुणे से हूँ और सबसे बड़े ऑटो प्लेयर्स स्पेशली बजाज तो पुणे से है और उनकी R&D टीम इतनी स्ट्रांग है और उनके वहाँ से इतने इनोवेशंस, नए मॉडल्स आते हैं। आई मीन ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग 60% बिजनेस। तो ऐसे ही थोड़ी कोई नॉन इनोवेटिव प्रोडक्ट खरीदेगा। डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन R&D टीम। डेफिनेटली उनकी R&D बहुत बड़ी है एंड मैंने भी उनके साथ काम करा है। उनके कुछ इश्यूज हैं, लेगेसी इश्यूज हैं। उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एक चीज में कि उनको टर्न करने में बहुत टाइम लगता है। जो डिसीजन हम लोग 2 महीने में लेते हैं वो डिसीजन उनको लेने में 8 महीने से 1 साल लगता है। एंड वहीं पे एक हमें एज मिल जाता है उनसे आगे निकलने का। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि वो लोग पिवट कर सकते हैं कि नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताते रहिए बिजनेस के बारे में, हमें इंटरेस्ट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है? हाँ जी बिल्कुल। मार्केट में और भी इलेक्ट्रिक ऑटोज बहुत है। उस पॉइंट पे मैं बिल्ड करना चाहूंगा। पियाजो ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है। उनके पूरे R&D के साथ भी उनकी गाड़ी 70 साल से वैसी है जैसी आज उन्होंने लॉन्च करी है, इवन इलेक्ट्रिक के साथ। इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर गाड़ियां जो आ रही है वो रेट्रोफिट्स है। उन्होंने EV के लिए स्पेशली गाड़ी नहीं बनाई है, तो उसके साथ जो इश्यूज जो 70 से आ रहे हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेजर कंज्यूमर्स है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये गाड़ियाँ नहीं चलती। उनकी गाड़ी सिर्फ 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चलती है और ये सब जो इनएफिशिएंसीज है वो सारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है लेगेसीज की वजह से। और उसी चेन को हमने ब्रेक करने के लिए इस गाड़ी को एकदम स्क्रैच से बनाया है। तो आपकी गाड़ी देख सकते हैं क्या? प्लीज सही है, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, थोड़े वो ये प्रोटोटाइप है तो थोड़े निकल जाए। हाँ। क्या डिफरेंट क्या आप ये बताइए इसमें? चालू है मेजर डिफरेंस आप स्पेस देखेंगे। प्रोटोटाइप। हाँ जी, इट्स अ प्रोटोटाइप, हैंड बिल्ड कंप्लीट। हमारा वॉल्यूम 20% हायर है फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। दरवाजा बंद करने के बाद भी इसमें विजिबिलिटी बाकी ऑटो से बहुत बेटर है। क्यों खरीदेगा एक यूजर इसको? बैठ के पूछते हैं ना। I'll tell you. अच्छा, तो मैं अपना डिसीजन बताना चाहूंगी जी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है EV का एंड एक बहुत बड़ा टसल चल रहा है बिटवीन लेगेसी कंपनीज और ये जो स्टार्टअप्स है। दे विल बी एबल टू पिवट और वो लोग काफ़ी, ये जो लेगेसी कंपनीज है वो काफ़ी इस रेस में आगे आएंगी। तो मैंने तो उन पे बेट किया है और उसके वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। शख्स, भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है। उन्हें साधारण से साधारण काम जैसे पानी पीना, बाथरूम जाना, गाड़ी ऑटो में बैठने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। और तो और उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। डिसेबल्ड और बुजुर्गों की डिग्निटी लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने शुरू किया नियो मोशन। मेरा नाम सिद्धार्थ डागा है। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं हूं स्वस्तिक दास और हम हैं नियो मोशन के फाउंडर्स। ये है हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे पहले प्रोडक्ट्स है नियो फ्लाई और नियो बोल्ट। नियो फ्लाई एक पर्सनलाइज्ड व्हीलचेयर है जो एक यूजर के शरीर के नाप से बनाई जाती है। शार्क्स, पता है भारत के फास्टेस्ट व्हीलचेयर मैराथन्स नियो फ्लाई पे किए गए हैं। और
शार्क्स हमने आउटडोर मोबिलिटी के लिए एक ऐसा इनोवेशन बनाया है जिसका नाम है नियो बोल्ट। इसको आप व्हीलचेयर पर लगा करके एक स्कूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लगाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही सस्ता माध्यम है बाहर जाने के लिए। हमने हमारे प्रोडक्ट्स 2020 में लॉन्च किए थे। तब से आज तक हमने 32 राज्यों में 2000 से भी ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स को हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। आप कहीं भी बैठकर हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करके हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट्स, डोनर्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कराते हैं। वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम तीनों कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। कौन से कॉलेज? IIT मद्रास से। ओह नाइस। कोई पर्सनल रीजन है किसकी वजह से घुसे थे? मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2013 में कंप्लीट की, तो मुझे एक डिजाइन का एक बहुत शौक था। हमारा एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन, जहाँ पे रोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग पे बहुत सारा काम होता है। मैंने अपने 5 साल वहाँ बिताए। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक ऐसी फीलिंग थी कि काश मेरे पास और थोड़ा टाइम होता, मैं कुछ और ऐसी चीजें कर पाता। कोइंसिडेंटली स्टार्स अलाइंड, मैं अपने प्रोफेसर के साथ टच में था। 2015 में शी कॉल्ड मी एंड सेड कि स्वस्तिक, हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, हमें एक फंडिंग आई है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। मैं वहां पे गया। उस दूसरे प्रोडक्ट का नाम था स्टैंडिंग व्हीलचेयर, जिस पे हम काम कर रहे थे। उसके ट्रायल्स के लिए हम लगभग 200 व्हीलचेयर यूजर्स से मिले। 20 to 30 लोकेशंस हम गए और उसके इंटरेक्शन पे हमें समझ में आया कि लोग फिलहाल क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हमारे एक यूजर यहाँ पे है, क्या हम उनको बुला सकते हैं डेमो के लिए? हाँ, जरूर बुलाइए। हाय। हाय सर। वेलकम शिवाजी। इंटरेस्टिंग। ये मोटराइज नहीं है। आप इसको यूज करते हैं रेगुलरली? जी सर। कितने टाइम से? 5 months। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है इसको यूज करने के बाद? जब मैं पहला एक नॉर्मल व्हीलचेयर यूज करता था, मैं घर वालों के ऊपर तभी डिपेंड था, लेकिन जब से मुझे नियो मोशन ने व्हीलचेयर दी है, तब से घर वाले मेरे ऊपर डिपेंड है। कैसे घर वाले अब आपके ऊपर डिपेंड है? ये पहले मैं एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करता था। 3000 रुपये सैलरी थी, ताकि मेरे इसमें कम था। तो फिर मैंने जब से गाड़ी ली, तब से मैं जोमेटो की डिलीवरी कर रहा हूँ। अरे वाह। अभी 4 महीने में 32,000 प्लस अर्निंग की है। अरे बहुत अच्छी। शिवाजी, जब आप जोमेटो में डिलीवरी वगैरह करते हो तो अलग फील आती होगी ना आपको कि आपने कुछ एक सेंस, प्राउड फील होता होगा ना? बहुत प्राउड फील होता है सर। ये आपने खुद इसको खरीदा कि कैसे प्राप्त किया आपने ये? जहाँ मैं काम करता था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे डोनेशन में दिया। बहुत अच्छी। शिवाजी अपने EMI कंट्रीब्यूट करते हैं उस NGO को, Very ताकि बहुत बढ़िया। वो एक किसी और को दे पाए। वो अपना 40% वो रिटर्न करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई और इसका बेनिफिट Exactly. ले सके। वेरी नाइस। और जो हमारे सिद्धार्थ सर है, उन्होंने एक व्हीलचेयर दूसरी मतलब मेरे दोस्त को ग्रांट पे भी दे दी, और उसको भी सक्सेस बनाने के लिए वो भी मेहनत कर रहे और हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप कौन से शहर में रहते हैं शिवाजी? मैं मुंबई का एरोली का हूँ, और मैं एक स्टेट प्लेयर व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ। अरे वाह जी। अरे बहुत बढ़िया। तो आप लगते हो एथलेटिक। पहले जहाँ मैं खेलता था, उस पे मेरी एक भी सेंचुरी नहीं थी। months ago, जब मैंने ये व्हीलचेयर लेके गया, तब मेरी फर्स्ट सेंचुरी एंड फर्स्ट हाइट्रिक उस मैच में मेरी थी, और वो मैन ऑफ द मैच का सीरीज मैं जीता था। बहुत बढ़िया।
कैसे करते हैं इसे? ये रिमूवेबल बैटरी है, इसके निकाल के अपना जो नॉर्मल पॉइंट है उसको लगा सकते हैं। और कितने किलोमीटर चलता है उसमें? 25 किलोमीटर। इसके मैं आपके फीचर्स बताता हूँ। तो पहले इसमें जैसे हम इसके सीट की चौड़ाई, सीट की गहराई, पूरे बैक का सपोर्ट, किस एंगल पे उसको रहना है, पैर को किस पोजीशन पे होना है, वो सारा चीज हम कस्टमाइज करके बताते हैं। इस पे एक्सीलरेटर बाइक की तरह होती है, ब्रेक्स होते हैं, लाइट्स, हॉर्न है। तो सेफ्टी फीचर्स वाइज इस पे सीट बेल्ट भी है, आगे सस्पेंशन है जो कि आपको एक कंफर्ट की फीलिंग दिलाती है। मुझे जो लग रहा है कि ये जो घर के बाहर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि इंटरनल इसको घर में चलाना या ऑफिस में चलाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी जगह ले लेगा। हमारे कुछ यूजर्स हैं जो खाली नियोफ्लाई व्हीलचेयर लेते हैं। अगर आप मतलब व्हीलचेयर चला रहे हो कि भी नहीं रहे हो, आप उस पे 10 घंटे बैठे हो, आपका पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है। तो हम एक व्हीलचेयर को एक सीटिंग सिस्टम और एक प्रोपल्शन सिस्टम में डिवाइड करते हैं। आप जब उसको मैनुअली चलाते हो, ये नॉर्मल व्हीलचेयर से 4 से 5 गुना ज्यादा एनर्जी सेविंग है। आप एक बार पुश करो, इट विल गो 5 meters एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीलचेयर विच विल गो ओनली 1 meter। छोटी है, हमारे बाथरूम छोटे होते हैं, दरवाजे छोटे होते हैं, लिफ्ट छोटे होते हैं, तो वहां पे आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपको बाहर जाना है, किसी को नहीं बुलाना है, नीचे पार्किंग पे रखी हुई है, आप जाते हो, उसको अटैच करते हो और लेके जा सकते हो। तो नियो फ्लाई और नियो बोल्ट के कॉम्बिनेशन से हम इंडोर और आउटडोर का एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एंड ये हमारे इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू शिवाजी, थैंक यू सो मच। बाकी हम उनसे बात करेंगे। Thank you. आप बहुत मजा आया आपसे मिलके, स्टाइल देख के मुझे बहुत पसंद आया। मुझे मजा आया आपको इतना फिट देख के। लगे रहो भाई, बहुत फिट है। थैंक यू।